प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जर्नल एंट्रीज देखा था। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, क्या क्या इसमें कंटेंट है, ठीक है। ट्रांजेक्शन देखा था और इसमें जर्नल एंट्री क्या आती है। ओके, टोटल हमने 25 जर्नल एंट्रीज देखा था। अब इससे ही रिलेटेड हमें क्या है, क्वेश्चंस के जो ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे उसमें हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं। आई थिंक आपको मैंने भेजा था इसमें। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक कंटेंट आप लोग रीड आउट कर लेना। उसका जर्नल एंट्रीज हमने भी देख लिया है। ये सारा जर्नल एंट्री यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है और इसको पास भी किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे है 1, बेसिक जर्नल एंट्रीज का, ठीक है। बेसिक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है। Okay, journalize the following transaction assuming cost and financial accounts are integrated. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या है कि कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड, मतलब हमें कौन सा सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंटेंट बोला है, बेस्ट है, नाम दिया है वेजेस पेड। क्या बोला है यहाँ पे, वेजेस पेड। कितना अमाउंट दिया है यहाँ पे, यस कितना अमाउंट दिया है, 12,000। लेकिन ब्रैकेट में क्या मेंशन किया है, ब्रैकेट में क्या मेंशन किया है, 30% इनडायरेक्ट। 30% क्या मेंशन किया है, इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट अगर वर्ड है तो किससे एसोसिएटेड हो गया, ये किससे एसोसिएटेड हो गया, ये फैक्ट्री से, इनडायरेक्ट। ओके, और बाकी का है डायरेक्ट वेजेस। वेजेस पे 30% इनडायरेक्ट, मतलब 70% क्या है, 70% क्या है, डायरेक्ट है। ओके, फिर क्या है, रॉ मटेरियल परचेस। रॉ मटेरियल परचेस, ठीक है, 20,000 परचेस किया है। इसमें ना कैश दिया ना क्रेडिट, तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, क्या है, कैश में है। ओके, रॉ मटेरियल परचेस, ठीक है। क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, ये अजम्पशंस होगा और नरेशन में आप उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ठीक है मटेरियल क्या है, परचेज है, तो कैश में है कि क्रेडिट में है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को डायरेक्ट मटेरियल क्या किया, इशू किया। पहले जो परचेज हुआ था अब उसको क्या किया है, इशू किया। अब यहाँ पे लिखा है वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या बोलता है, वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन। कितना अमाउंट बोल रहा है यहाँ पे, 9,500। ओके, तो अब हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं।
ओके, फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज यहाँ पे फिर आ जाता है हमारा फर्स्ट, क्या अगर रखते हैं सीरियल नंबर, डेट या जैसा जो आता है। दिया जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, डेबिट वैल्यू, चलो इसमें अलग भी आ जाएगा, लेजर फोलियो, यहाँ पे डेट, सॉरी डेबिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रेडिट। ऊपर हेडिंग में लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, जो नाम है वो नाम। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर है 1, ठीक, ठीक है। फॉर्मेट सबका रेडी है? ओके, फॉर्मेट सबका रेडी है, ठीक है। वेजेस पेड, ठीक है, तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन है नंबर 1, यहाँ पे वेजेस पेड, इसका एंट्री हम लोग पास करते हैं। वेजेस पेड है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना है यहाँ पे 12,000, बीइंग, नरेशन लिखोगे इसका, बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड 30% क्या है इनडायरेक्ट, यस 36, रोल नंबर 36, ओके, ठीक है। नरेशन हमने लिख दिया, वेजेस कंट्रोल बीइंग वेजेस पेड 30% इनडायरेक्ट, ठीक है। अभी अलोकेट जब होगा, क्योंकि अभी हमने अभी रीड आउट किया है, तो वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन यहाँ पे ऐसा आया वर्ड, ठीक है, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, तो यहाँ पे वर्ड आया है, ठीक है। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट इसको नहीं पास करे, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं क्या, एंट्री इसका और करके, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट फैक्ट्री वेजेस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम सेकेंड ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं।
रॉ मटेरियल परचेस, रॉ मटेरियल परचेस, इसका एंट्री क्या आएगा? रॉ मटेरियल परचेज किया है, जो परचेज किया उसका नाम लिख देंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या नाम है यहाँ पे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट हम लोग लिखते हैं। ओके, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अभी परचेज किया है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कैश में है कि क्रेडिटर्स में, ऐसा मेंशन नहीं किया, तो दोनों आप नाम लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। क्रेडिटर्स और बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट परचेज किया है? 20,000। 20,000। यस, 20,000 का परचेज किया है। तो यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे, बीइंग मटेरियल परचेस्ड, बीइंग मटेरियल परचेस्ड। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, नंबर 3। डायरेक्ट मटेरियल इशू किया है प्रोडक्शन को, तो 2 के आगे क्या वर्ड है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। ठीक है, मटेरियल इशू किया है, वेजेज चार्ज किया है, अगर आगे ऐसा लिखता है टू प्रोडक्शन तो उसके लिए हमें WIP वर्ड यूज करना है। ठीक है, टू WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या इशू किया है? स्टोर्स मटेरियल, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, नरेशन लिखोगे, बीइंग डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। नंबर 4, ओके, आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है? ओके, डायरेक्ट वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन, क्या बोला यहाँ पे? वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन 9,500। अभी प्रोडक्शन को, ठीक है, वेजेज चार्ज जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अलोकेट करना। वेजेज क्या कर रहा है यहाँ पे? अलोकेट कर रहा है। किसको अलोकेट कर रहा है? प्रोडक्शन को। यहाँ पे लिखेंगे WIP, चलो पहले उसका नाम लिखते हैं, क्या है? वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन। वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन, तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंट्री नंबर फर्स्ट में 30% इनडायरेक्ट है और 70% डायरेक्ट है। ठीक है, 30% इनडायरेक्ट है, 70% डायरेक्ट है। तो 12,000 का 70% कितना होता है? 12,000 का 70% यहाँ पे हम लोग ले लेंगे डायरेक्ट वाला। कौन सा? 12,000 का 70%, 8,400। वेरी गुड, चलो 8,400। लेकिन चार्ज करना है 9,500। चार्ज करना है 9,500। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? 1,100 का शॉर्टेज है। तो ये जो बैलेंस जो बच गया, वो इनडायरेक्ट से ले लेंगे। इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन जो है WIP पे चार्ज करना है वो कितना? 9,500। लेकिन जब अलोकेशन हुआ, पेड हुआ था, तो पेड करने के टाइम पे कितना? 30% क्या था? इनडायरेक्ट था, 70% डायरेक्ट था। मतलब 70% जो डायरेक्ट है वो कम हमने एस्टिमेट किया। एक्चुअल में वो जो ज्यादा हो गया, कितना? 8,400 होना चाहिए था, लेकिन 9,500 आया। तो बाकी जो बैलेंस बच गया वो क्या आया? 1,100 हमने कहां से ले लिया? फैक्ट्री में। अब अगर चाहिए तो हम लोग फैक्ट्री को एक और एंट्री पास कर देंगी, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। पहले इसका नरेशन लिखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नरेशन लिखेंगे। being wages charged to production। नेक्स्ट नंबर 5 तो दिया नहीं है, तो चार्ज तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर पेड किया है वेजेस कंट्रोल अकाउंट 12,000 का। अभी तक जो चार्ज हुआ, अलोकेट हुआ है 9,500 का। कितना बच गया? कितना बच गया? बोलो। वेजेस कितना बच गया अभी चार्ज होने के लिए, अलोकेट होने के लिए? नहीं, टोटल 12,000 था। अब हमने WIP को 9,500 चार्ज कर दिया है। बाकी का तो चार्ज करना है। जैसे आपने क्या किया, टोटल 12,000 पे कर दिया, और 12,000 पे जो किया है, यस यस, वही क्वेश्चंस मतलब आपको अभी समझा। ठीक है, अभी कितना है? 2,500 फैक्ट्री को चार्ज कर दिया, WIP को 9,500, दोनों मिल के हो गया कितना? 12,000। गुड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2,500। नरेशन लिख दोगे, बीइंग वेजेस चार्ज टू फैक्ट्री। ओके, कंप्लीटेड। हाँ, ए वाला में जैसे अभी क्या बोला है कि 12,000 अपने वेजेस पे कर दिए।
ठीक है, 12,000 वेजेस पे किया। इसमें से सपोज आपने इनिशियली डिसाइड किया कि इसमें राम को हम लोग देंगे 8,400, ठीक है, और सीता को देंगे, ठीक है, 3,600। दोनों का मिलकर कितना हो गया? 12,000 हो गया। अब आपने तो 12,000 ही पे किया है। हाँ, राम के नाम पे 8,400 और सीता के नाम पे 3,600। अब जब एक्चुअल में आया तो आपने राम को दे दिया 9,500। राम को कितना दे दिया? 9,500। अब 9,500 जो दिया उसमें से, तो एक्चुअल का राम का अमाउंट कितना था? 8,400 प्लस 1,100 सीता वाला भी उठा के उसको दे दिया, तो इसका 9,500 हो गया। अभी सीता का कितना अमाउंट बच गया फिर? क्योंकि सीता के अमाउंट में से 1,100 चला गया, 2,500 ही बच गया ना। ठीक है निंगेश, टोटल 12,000 पे कर दिया राम और सीता के नाम पे अलग अलग, 8,400, 3,600। अब राम ने ज्यादा काम कर दिया तो उसको 9,500 देना है। तो राम का हमने सोचा था 8,400 का ही काम करेगा, लेकिन उसने कितना काम कर दिया? 9,500 का काम कर दिया। तो सीता का भी काम किया, तो सीता का भी पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना होगा। हाँ, तो उसका पैसा, अगर सीता का पैसा देना पड़ेगा तो सीता को कम मिलेगा, क्योंकि सीता ने कम काम किया। हमने एस्टिमेट किया था कि 3,600 सीता काम करेगी, तो लेकिन उसने काम कम किया, 1,100 का। अब उसके अकाउंट से उतना पैसा कम किए और राम को दे दो। क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं सर इसमें। थर्ड का अमाउंट कितना रह गया? हाँ, अमाउंट रह गया थर्ड। थर्ड का अमाउंट 15,000। 15,000। चलो ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आया है क्या? सो द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, फर्स्ट यहाँ पे लिखा है क्रेडिट परचेज। परचेज किया है, तो नॉर्मली क्या परचेज करेगा? मशीन परचेज करेगा, मटेरियल परचेज करेगा, एसेट्स परचेज करेगा, क्या परचेज करेगा? देखो शॉर्ट सेंटेंस दिया, क्रेडिट परचेज। तो जो परचेज वर्ड होता है वो मटेरियल के लिए होता है। एसेट्स परचेज करेगा तो उसका नाम आता है, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऐसा वर्ड आएगा, ये परचेज। तो नॉर्मली जो है कॉस्टिंग में परचेज करने का मतलब क्या है? मटेरियल परचेज करना। क्रेडिट परचेज किया तो एंट्री क्या आएगी? यस, क्रेडिट परचेज। ओके वेरी गुड। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या? क्रेडिटर्स अकाउंट। वेरी गुड, हमारी एंट्री रेडी है। ओके, अमाउंट कितना लिखोगे?
being material purchased on credit basis. On credit. Being material purchased on credit. Clear entry? Yes. आज स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि लिख रहे हो? हाँ, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। यस। कितने लोग लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं साथ साथ में? नो वन। अच्छा, मी 26। चलो, एक जन तो है। ओके, रोल नंबर 1 भी है, 40 भी है, स्वाति। ओके, और 1 2 3 17 भी है। वेरी गुड। मतलब ओके, और कोई? पीपी कौन है? और कौन है ऐसा? पीपी यहाँ पे ज्वाइन हुआ था कोई तो। चलो, बाकी सब लोग क्या है, लेटे लेटे वाले? 1 2 3 4 5। चलो, नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोल रहा है यहाँ पे? मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। चलो, इसका एंट्री बता दोगे? ये रिपीट हुआ है अभी। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। यस, एंट्री बोलो, फिर आगे हम लोग लिखते हैं। Okay, WIP control account debit to a store ledger control account. Entry is ready. Amount is 3,25,000. WIP control account debit to stores ledger control account. Okay, कुछ डाउट? Next entry. Wages paid to worker. Wages paid to worker. यस, एंट्री क्या आएगी? Wages paid to worker. Wages control account debit to cash account. Very good. एंट्री आ रही है धीरे धीरे समझ में सबको। अमाउंट ऐसा ही है, एंट्री पास करना है और लेजर बनाना है देखता क्वेश्चंस में, ठीक है? और कुछ है नहीं इसमें। थोड़ा थोड़ा एंट्री का नाम चेंजेस होते जाएगा, ट्रांजैक्शंस का। अगर आप कंटिन्यू इसको रिवीजन करोगे, लिखोगे तो आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, इसमें है फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन। फ्रॉम वर्ड है कि टू वर्ड है? क्या वर्डिंग है? फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, फ्रॉम प्रोडक्शन। फ्रॉम है तो एक क्रेडिट में आ जाएगा, और प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? WIP, कंट्रोल अकाउंट। तो डेबिट क्या आएगा? हु इज द रिसीवर? रिसीवर कौन है? यस, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अमाउंट इज कितना है? 6,29,775। Okay. Being finished goods produced. Being finished goods produced. या ऊपर वाला भी लिख सकते हो, being finished goods transferred from production. कोई डाउट? कुछ करेक्शन? बोलो। चलो नेक्स्ट एंट्री इसका। यस लिंगेश, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अलोकेबल टू प्रोडक्शन। टू के आगे कौन सा वर्ड है? यस, टू के आगे कौन सा वर्ड है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन, हाँ, तो प्रोडक्शन के लिए क्या लिखेंगे? टू WIP। टू के आगे जो वर्ड आया हो उसके लिए डेबिट करेंगे, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। क्या क्या अलोकेट किया है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। तो फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री टू प्रोडक्शन के लिए आया है तो WIP। फैक्ट्री के लिए आता तो इनडायरेक्ट फैक्ट्री वर्ड आता। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड अगर ऐसा रहेगा तो फैक्ट्री आएगा। हाँ, ये याद रखो। अमाउंट इज 78,900। 78,900। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अलोकेटेड। चलो यहाँ पे हम लोग allocated to production. Next, number 6.
वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। यस, वर्क एक्सपेंसेस के लिए क्या वर्ड रहेगा? वर्क एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो सेम नाम हम लोग लिख सकते हैं क्या? वर्क एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। नॉर्मली वर्क एक्सपेंसेस आता है तो फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं, फैक्ट्री भी लिख सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स पेबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो वही लिखो, थोड़ा इजी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग अकाउंट, amount is 2,25,000. Being work expenses outstanding. Okay, next. Goods sold during the year. Month, sorry. Goods sold during the month. अब गुड्स क्या किया है? बेच दिया है। अब बेचा है तो किस में बेचा है? कैश में बेचा है कि क्रेडिट में बेचा है? कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो क्या लिखेंगे? कैश और डेटर अकाउंट डेबिट। क्या बेचा है? गुड्स, तो सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज, कितना अमाउंट है? अमाउंट कितना है? 7,65,000। being goods sold, ओके। हमारा एंट्री एक कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ डाउट है किसी एंट्री में, किसी को भी? यस, कुछ डाउट है किसी को किसी भी एंट्री में, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके, नो, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे है 11। Okay, journalize the following transactions in the integrated books of account.
ओके, कौन से बुक में हमें एंट्री करनी है? इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, वापस यहाँ पे दिया है ट्रांजैक्शंस के नाम, क्रेडिट परचेज, प्रोडक्शन, वेजेस पेड, स्टॉक, okay, stock issued to production order, work expenses charged to production, finished goods transfer from production, administrative expenses charged to production, work expenses outstanding, work expenses paid। ठीक है, तो एंट्री हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट है क्रेडिट परचेस, एंट्री बोलोगे? एक ट्रांजेक्शन रिपीट हो रहा है तो एंट्री भी रिपीट होनी चाहिए, अमाउंट चेंज हो जाएगा। यस, क्रेडिट परचेज अभी जस्ट हमने किया। अनम्यूट करके बोलो अगर लिखने में टाइम लग रहा है तो, फटाफट हम लोग ये एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट वाले, राइटिंग वाले, लेटे लेटे पढ़ने वाले। स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। ओके, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कैश में परचेज किया है कि क्रेडिट में। अमाउंट इज 12 लाख। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, प्रोडक्शन वेजेस पेड। यस, एंट्री बोलो। प्रोडक्शन वेजेस पेड। यस, एंट्री क्या है? प्रोडक्शन वेजेस पेड। wages control account debit ओके, प्रोडक्शन वेजेस पेड तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 7 लाख। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग प्रोडक्शन वेजेस पेड। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, अगर लिसन यहाँ पे एक हिडन एंट्री होता है, अगर चार्ज नहीं बोलता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हैं। अभी ये प्रोडक्शन वेजेज है ना, ठीक है, तो प्रोडक्शन मतलब किधर WIP को जाएगा, तो इसको हम एक एंट्री और पास कर लेते हैं। क्या एंट्री होती है? जैसे लेजर बनाते हैं तो नॉर्मली पास हो जाती है, तो इसके लिए हमें क्या होता है? वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो है
ये तो ट्रांजेक्शन्स का नाम दिया नहीं है, डायरेक्ट एक ही दे दिया है, प्रोडक्शन वेजेस पेड। तो पहले हम लोग पेड करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं। तो इसके लिए फिर क्या एंट्री आ जाती है, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। हेलो सर। बोलो। हेलो हाँ, बोलो, आवाज आ रही है। सर, फर्स्ट एंट्री में वो कैश क्रेडिट क्यों लिखा है? कैश क्रेडिट, क्रेडिट कहाँ लिखा है? फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट परचेज के इधर। अच्छा सॉरी, वहां पे क्रेडिट परचेज, वहां पे हाँ क्रेडिट पर मटेरियल परचेज में सॉरी कैश ही आएगा। ओके, करेक्शन हो गया। क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स ही आने वाला है। ओके, अगर मटेरियल परचेज होता तो कैश और क्रेडिट होता। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सॉरी WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 7 लाख। ठीक है, अभी ये एंट्री जो दो एंट्री है, इसका कंबाइंड एंट्री भी पास करते हैं। ये मैं अभी बता दे रहा हूं, जो लोग हैं, किसी किसी दूसरे बुक में भी मिल जाएगा। बोलोगे एंट्री कैसे आया, बीइंग वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। अब कंबाइंड एंट्री कैसा, और इन दोनों का कंबाइंड एंट्री एक आता है, किसी बुक में अगर पास करके दे दिया है तो भी एंट्री राइट होता है। आप उसके से नहीं समझना कि रॉन्ग एंट्री है। अब कंबाइंड एंट्री कैसा, देखो यहाँ पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इसको मैं दूसरा कलर करता हूँ। हाँ चलो ये वाला, यहाँ पे वेजेस भी कंट्रोल है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। ये क्या होता है, दोनों कैंसल हो जाता है, तो बच क्या जाता है, फाइनल एंट्री WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री आ जाती है, टू बैंक अकाउंट। इसको हम कंबाइंड एंट्री मान लेते हैं और अमाउंट वही हो जाता है 7 लाख। तो दोनों तरह से करेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख देते हैं, बीइंग प्रोडक्शन वेजेस पेड। ठीक है, समझा गया सबको? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे देखो, पहले वाला क्वेश्चन में वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया था क्या, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन पे चार्ज कर दिया। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं किया है वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, यहाँ पे डायरेक्ट लिया क्या, प्रोडक्शन वेजेस पेड। इसके लिए हमने ये एंट्री पास किया। या तो ये दोनों एंट्री पास करो या तो डायरेक्ट पे वाली। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 पे। 3 वाला जो है ट्रांजेक्शन्स क्या है, हाँ स्टॉक इशू टू प्रोडक्शन ऑर्डर। आगे थोड़ा ट्रांजेक्शन आप करके आओगे। चलो 10 बज गए, अटेंडेंस लेते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हो जाएगा। आगे आप लोग है ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आओगे होमवर्क में, जहाँ बाकी का जो एंट्री है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन से क्या है, सिमिलर एंट्रीज कुछ है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस है, तो उससे देख के एंट्री पास कर लो।
ओके, अटेंडेंस दे दोगे आप। Today is 22